हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली। आज मैं आपको कृष्ण के बारे में बताने जा रही हूँ। देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। कंस ने एक एक करके देवकी तथा वासुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया। तो कंस ने अनेक मित्र तथा परिजन उनके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वे इस जघन्य कर्म को त्याग दें, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस का वध हो जाएगा, कंस उनका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं को भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति हैं। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। पराशय शक्ति विविधे शुरते, ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों के में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हों, जो सदैव सुंदर गौओं से पूरी तथा सुशोभित रहता है। वासुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वासुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद में अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। चूंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों द्वारा अगरू, बत्ती, पुष्प तथा यज्ञ और हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। हरिओम प्रभु जी। नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट डे बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और डेजी इस लाइव पर मुझे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।